Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 11th January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following with reference to the मेरा युवा भारत, जिसको आप कहते हैं माई भारत, ठीक है। द मेरा युवा भारत, ठीक है। क्या है? मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत भी कहते हैं। इसको लेकर के कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, जो मेरा युवा भारत है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इनिशिएटिव इनकरेज द यूथ टू पार्टिसिपेट इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ये इनकरेज करता है यूथ को कि आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, माई भारत इज़ अ नेशन वाइड इनिशिएटिव टू फोकसिंग ऑन अर्बन यूथ एक्सक्लूसिवली, ठीक है। ये जो माई भारत स्कीम है ये आपको नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो कि स्पेशली फोकस करता है किस पे? अर्बन यूथ को, जो शहरों में युवा लोग रह रहे हैं ना, उसको फोकस करता है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट, इट एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शो केस इट एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू शो केस देयर क्रिएटिव एंड इनोवेशन, ठीक है। इनका इस गेम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है आपका? कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, ठीक है, यूथ को, युवा लोगों के लिए, जो अपनी क्रिएटिविटी और अपना इनोवेशन दिखा सके, ठीक है। उनको एक मौका मिल सके, उनका एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक है। फोर्थ कहता है इट इंक्लूड प्रोग्राम रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर की बात करें, ठीक है, ये सब इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ये माई भारत जो इनिशिएटिव है, मेरा युवा भारत, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा बताओ। उसके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन होगा आपको बताना होगा, बताओ। देखो, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली 3, ओके। केवल तीन स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से? तो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है? ये जो बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट कि ये जो माई भारत नेशन वाइड स्कीम जो फोकस कर रहा है अर्बन यूथ को, नहीं, अर्बन रूरल दोनों को फोकस करता है ये स्कीम, ठीक है। अर्बन प्लस रूरल को भी, ठीक है, दोनों को ये फोकस करता है स्कीम माई भारत। तो याद रखिएगा ये सिर्फ अर्बन के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में तो मिलेगा ही, ठीक है। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मगध ISPCS, वहाँ तो मिल जाएगा, ओके। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। डीलिमिटेशन कमीशन जो इंडिया में है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ओके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द डीलिमिटेशन कमीशन रोल इज टू रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। ये जो डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका रोल क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का? कि आपको रीडिफाइन करेगा कोई भी बाउंड्री, कहाँ आपको बाउंड्री ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। विधान जो भी क्षेत्र होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जैसे विधानसभा किसी पर्टिकुलर विधानसभा के क्षेत्र, किसी लोकसभा के पर्टिकुलर क्षेत्र, उसके बाउंड्री डिफाइन करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ कितना कितना हो सकता है उसको, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज, द कमीशन कैन चेंज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एनी स्टेट। कमीशन के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि ये अपना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी किसी भी स्टेट में बदल सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। थर्ड कहता है, द डीलिमिटेशन कमीशन वॉज लास्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2002। डीलिमिटेशन कमीशन जो है लास्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 2002 में, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 2, ओके। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आपका करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा? तो देखो, जो ये कमीशन है ये चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो वो कैसे चेंज कर सकता है? पहला, ये डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब चाहिए जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसके पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़ाना घटाना, ठीक है।
तो इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा सेकंड। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट थर्ड सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, देखो क्वेश्चन थर्ड कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी 1979। देखो इजिप्ट और इजराइल में जो पीस ट्रीटी हुई थी, शांति वार्ता हुई थी 1979 में, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट वाज द फर्स्ट पीस ट्रीटी साइन बिटवीन द इजराइल एंड अरब कंट्री। ये पहली बार कोई ऐसी वार्ता, शांति वार्ता या ऐसा समझौता था जो इजराइल और किसी अरब देश के बीच हो रहा था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इजिप्ट रिगेन कंट्रोल ऑफ सिनाई पेनिनसुला एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी, ठीक है। इसका ये संधि का बेसिकली ये रिजल्ट, परिणाम क्या देखने को मिला कि इजिप्ट जो है वो वापस कंट्रोल रिगेन कर लेता है, कंट्रोल किस पे, सिनाई पेनिनसुला पर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, और कहता है ये जो ट्रीटी था ये किसके द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। इजराइल पीस ट्रीटी 1979 में जो हुआ था उसको लेकर के बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 2। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आपका सही है, स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं हुआ था, ये प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के द्वारा हुआ था, ठीक है। बात करते हैं जिमी कार्टर के द्वारा हुआ था। देखो क्या कहता है ये आपका, यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं हुआ था, स्पेसिफिकली अंडर द प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एट द कैंप डेविड समिट, ठीक है। कैंप डेविड समिट के टाइम पर हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो जिमी कार्टर प्रेसिडेंस के अंडर हुआ था। ओके, तो जिसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।